मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 हिस्टोरिकल एप्लीकेशन इन टूरिज्म के अंतर्गत एक चैप्टर पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत पैलेस के बारे में, सिटी पैलेस उदयपुर की चर्चा हम करेंगे। इससे पूर्व हम बात करेंगे कि राजप्रसाद जो है, जो हमें हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में हर राज्य में के साथ में जहाँ पर हम दुर्ग स्थापत्य की बात करते हैं वहीं पर हम महलों के स्थापत्य की भी बात करते हैं। और हर राज्य में प्राचीन काल से ही विस्तार राजप्रसादों का होता आया है और वैविध्यपूर्ण वर्णन जो है ग्रंथों में हमें इनके बारे में मिलता है। आवश्यकता अनुसार वास्तुशास्त्र के आधार पर इन्हें बनाया जाता था। नगर विन्यास रक्षा की दृष्टि से पहाड़ों से घिरे विस्तृत स्थान पर इनका निर्माण होता था या नदी के किनारे, झील के किनारे, ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। इस प्रकार से हमें राजप्रसादों का उल्लेख मिलता है। ऐसे नगरों में राजप्रसाद या तो ऊंचे स्थान पर या नगर के बीच में बनाए जाते थे और राजस्थान में हमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अनुपम उदाहरण राजप्रसाद के मिलते हैं। राजस्थान राजपूतों के प्रसार और अलग अलग राज्यों के निर्माण की कहानी के साथ साथ राजप्रसादों के निर्माण से भी इसकी कहानी जुड़ी हुई है। राज्य कायम करने के साथ ही रक्षा की दृष्टि से किले का निर्माण एवं किले में या किले के साथ या किले के नीचे जो है राजस्थान के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में भव्य राजप्रसाद बनवाए, जिनमें मुगल और राजपूत शैली की वास्तुकला का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिटी पैलेस उदयपुर की। सिटी पैलेस उदयपुर जो है झीलों के नगर के रूप में विख्यात और पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला उदयपुर अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच अपने संगमरमर के महलों, खूबसूरत बाग बगीचों और निस्तब्ध नीली झीलों के सौंदर्य के कारण बेजोड़ दिखाई देता है। और इस उदयपुर के सिटी पैलेस जो है वो वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। यह सिटी पैलेस जो है पूरी तरह से सफ़ेद और शानदार है। उसमें जाने के लिए 1775 में त्रिपोली द्वार बनाया गया। इस महल के अंतर्गत, जैसा कि हम आगे देखेंगे, कि इसमें नक्काशीदार छज्जे, मेहराब, अलंकृत स्तंभों की बहुतायत है और बहुत सारे गोखड़े, महल, बहुत सारे कलात्मक इमारतें जो है वो इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है। सिटी पैलेस उदयपुर जो है राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा निर्मित इमारतों में उदयपुर का सिटी पैलेस उदयपुर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उदयपुर शहर के बीचों बीच स्थित है तथा पिछोला झील के किनारे निर्मित है। यह राजपूतों की कला और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। न केवल देखने में उत्कृष्ट और भव्य है, बल्कि इसकी आंतरिक सजावट और सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देती है। उदयपुर शहर के संस्थापक सिसोदिया शासक महाराणा उदय सिंह ने इस महल का प्रारंभिक निर्माण करवाया और परवर्ती राजाओं द्वारा इस महल में नए नए ढांचे निर्मित करवाए गए और इस प्रकार से संपूर्ण महल में अद्भुत साम्यता और संपूर्णता दिखाई देती है। यह जो सिटी पैलेस है, यह सिटी पैलेस का दृश्य है। महल का जो पुराना भाग है वर्तमान में म्यूज़ियम के रूप में है और कुछ भाग जो है उसे वर्तमान में होटल में परिवर्तित कर दिया गया है और पर्यटकों के लिए यह एक बहुत आकर्षण का केंद्र है और अनूठी कला, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम इसको देखते हैं। पिछोला झील के किनारे बना एक सुंदर दृश्य सिटी पैलेस उदयपुर का यहाँ हम देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि सिटी पैलेस का जो स्थापत्य है वो अपने आप में बेजोड़ है और यूरोपीय और चीनी स्थापत्य कला का अनूठा मिश्रण इसमें मिलता है। महल, उसके चार दीवारी, बाग बगीचे सभी महल की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ग्रेनाइट पत्थर और संगमरमर से भरे इस सिटी पैलेस में हाथी पोल के द्वारा प्रवेश किया जाता है। इसके पश्चात बड़ा पोल त्रिपोली गेट आता है और त्रिपोलिया गेट वह स्थान है जहां राजाओं के वजन के बराबर सोना और चांदी आम लोगों में वितरित किया जाता था, जो उस समय की एक
प्रसिद्ध परंपरा थी। और त्रिपोलिया गेट के बाद में एक बड़े चौक में प्रवेश किया जाता है। यह एक पोल का दृश्य है और इसके अंदर जो है तोपें दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से गेट जो है काफ़ी अच्छे, भव्य और काफ़ी सुदृढ़ जो है इसके ऊपर दरवाजे और लगे हुए हैं, और इस प्रकार से सुरक्षात्मक दृष्टि से इस प्रकार के दरवाज़ों और पोल का निर्माण महल के बाहर और भीतर करवाया गया है। महल के अंदर जो है काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। महल के जो अहाता है उसके अंदर एक सूरज गोखड़ा है, जहाँ से राजा विशाल संख्या में लोगों को संबोधित करते थे। इस महल में मोती महल एक खूबसूरत महल है जिसमें बेजोड़ शीशे और पत्थर की कारीगरी की गई है। यह महल अपने नाम से ही अपनी सुंदरता को अभिव्यक्त करता है और पर्यटक इसकी बेजोड़ कारीगरी को देखने आते हैं। इसके अलावा मुख्य द्वार के पास में एक मोर चौक बना है जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। मानक महल है जिसके प्रांगण में इसके प्रांगण में बनी हुई एक शानदार इमारत है मानक महल। साथ ही साथ में भीम विलास पैलेस और भी अन्य पैलेस या महल भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। ये मोती महल है, जैसा कि हमने बात की कि एक खूबसूरत महल जो अपने बेजोड़ शीशे और पत्थर की कारीगरी के कारण प्रसिद्ध है और अपनी सुंदरता को अपने इस चित्र में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मोर चौक है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और मुख्य दरवाजे के बिल्कुल पास जो है मोर चौक है जिसमें खूबसूरत मोर बने हुए हैं 3 ऋतुओं, गर्मी, सर्दी और शरद, और मानसून के हिसाब से दीवारों पर मोर की कलाकृतियों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। साथ ही कृष्णा विलास जो है उसमें चित्रकृतियों को सजाया गया है। त्योहार, शाही जुलूस, विभिन्न अवसरों का चित्रण, साथ ही महाराणाओं के जीवन और उनके विभिन्न पहलुओं को अनेक रूपों में चित्रकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रकार से सिटी पैलेस के अंदर बहुत सारी सुंदर बेजोड़ कलाकृतियाँ, इमारतें, महल आदि बने हुए हैं। और एक अन्य शानदार इमारत जिसकी हमने चर्चा की मानक महल है, भीम विलास पैलेस है जिसमें राधा कृष्ण की सुंदर चित्रकृतियाँ दीवार पर बनी हुई है। इसी प्रकार से जनाना महल है भी अपनी खूबसूरती के लिए पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। और साथ ही साथ में दिलखुश महल जो है उसकी आंतरिक सज्जा भी अत्यंत सुंदर और आकर्षण है। ये चीनी चित्रशाला का चित्र है। चीनी चित्रशाला जो है चीनी और डच अलंकृत पत्थरों या टाइल्स से बनी हुई है, और साथ ही साथ में शीश महल जो है हजारों चमकदार शीशों के टुकड़ों से बना हुआ सुंदर महल है जो बहुत खूबसूरत भवन है। लक्ष्मी विलास चौक में एक आर्ट गैलरी बनी है जहां मेवाड़ पेंटिंग्स का शानदार संग्रह दिखाई जाता है। अमर विलास सुंदर बगीचे जिसमें फव्वारे, टावर, अलंकृत छत आदि है, ये सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से एक से बढ़कर एक विशिष्ट स्थान जो है वो इस महल के अंदर है, और यहाँ से पिछोला झील और उदयपुर शहर का बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा जो है वो दृश्यमान होता है। साथ ही साथ में शिव निवास पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, जो यहाँ के महत्वपूर्ण पैलेस या महल हैं, वर्तमान में शाही होटल के रूप में विकसित कर दिए गए हैं। फतेह प्रकाश महल में स्थित क्रिस्टल गैलरी में क्रिस्टल से बनी चीज़ों का अद्भुत संग्रह है। ये पैलेस है फतेह प्रकाश पैलेस और शिव निवास पैलेस जिसकी हम बात कर रहे थे, और यह क्रिस्टल गैलरी का दृश्य है। और क्रिस्टल गैलरी जो है फतेह प्रकाश महल में स्थित है और इसके अंदर क्रिस्टल से बनी चीज़ों का अद्भुत संग्रह है। इन्हें महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इंग्लैंड से मंगवाया गया था, और उनकी मृत्यु के बाद में लंबे समय तक इन क्रिस्टल्स जो है उसको रख दिया गया, और उसके बाद में फतेह प्रकाश महल में क्रिस्टल गैलरी के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया।
तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बेजोड़ और अद्भुत दृश्य हमें दिखाई देता है सिटी पैलेस उदयपुर के अंतर्गत। और सिटी पैलेस उदयपुर जो है अपनी बेजोड़ अद्भुत स्थापत्य, कारीगरी, कलात्मक जो इसके कारीगरी है, कार्य है, उसके कारण बहुत प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि उदयपुर में पर्यटक जो बहुत सारे उदयपुर में प्राकृतिक तथा नैसर्गिक सौंदर्य के साथ साथ में ऐतिहासिक धरोहर जो है अपने आप में उदयपुर संजोए हुए, जिसमें सिटी पैलेस एक अद्भुत नमूना है। इसको देखने के लिए पर्यटक आकर्षित होकर यहाँ पर आते हैं।